तो उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट दोषी हो गया, निराश हो गए बेचारे, बहुत दुखी हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद लगातार सिलसिला जो है चुनाव दर चुनाव, विधानसभा चुनाव में बस इस बार तो मोदी गए और यहाँ से सर्वे कराए जाते रहे, बड़े बड़े चैनल के संपादक जाते रहे, अखबारों के संपादक जाते रहे और लिखते रहे। आप देखिए 2002, 2007 और 2012 3 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए गुजरात में। आप पुराने अखबार उठाकर देख लीजिए, पुरानी टेलीविज़न की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, आपको ज़्यादातर में यही खबर मिलेगी कि गुजरात में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हार रही है, इस बार सरकार नहीं बनने वाली है। तो कुछ लोग जो है कांग्रेस को बहुमत दिला रहे थे, कुछ हंग असेंबली बता रहे थे, लेकिन बीजेपी लौटकर आ रही है ये बताने वाले केवल भारतीय भाषाओं के पत्रकार थे, चाहे वो हिंदी हो या गुजराती हो, मराठी हो। तो आसपास के राज्यों और हिंदी भाषी मीडिया में यह आता था कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। तो उस ग्राउंड रिपोर्ट को गलत माना जाता था ये मैनिपुलेटेड है, जिनके बारे में आज कहा जाता है कि ये गोदी मीडिया है। तब केवल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो सरकार भी उन्हीं की थी, सिस्टम भी उन्हीं का था। तब भी ये आरोप था कि मोदी मीडिया को मैनेज कर लेते हैं। तो भाई आप इतने अक्षम हैं कि एक मुख्यमंत्री पूरे देश की मीडिया को मैनेज कर लेता है। बात दरअसल ये कि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। आपकी इच्छा थी कि किसी तरह से मोदी हटे, नहीं हटे। फिर 2014 का चुनाव आया, लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो पहली उम्मीद तो ये थी कि भाजपा उम्मीदवार नहीं बनाएगी, और मणिशंकर रैया जैसे नेता थे जो कह रहे थे कि 21वीं सदी में आप लिख लीजिए नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 बार बोले थे और 3 बार बन गए। तो वहाँ से निराशा हुई। उस समय चलाया गया कि जो है पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को मिलेगा नहीं, गठबंधन की सरकार बनेगी, और गठबंधन की सरकार में तो मोदी को कोई मानेगा नहीं प्रधानमंत्री। पूर्ण बहुमत मिल गया। अगली बार जो है मुद्दा लाया गया राफेल का कि बस चौकीदार चोर का नारा लगाओ और उसके बाद बीजेपी सत्ता से, मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मोदी ने फिर निराश किया, फिर नहीं खुश होने दिया विपक्ष को, उससे बड़ी मेजॉरिटी लेकर आ गए। फिर उसके बाद जो है किसान आंदोलन, सीएए, ये सब होता रहा। इन लोगों को उम्मीद थी कि ये सफल हो जाएगा,